कथित तौर पर जिले के अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस उत्पीड़न से मरने वाले 3 लोगों के परिजनों को आज समाजवादी पार्टी की तरफ से 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि की चेकें दी गईं। पार्टी के जिला कार्यालय लोहिया भवन में आज खीरी के सांसद उत्कर्ष वर्मा, पूर्व विधायक राम सरन, RS कुशवाहा, RA उस्मानी, सुनील लाला, पूर्व जिला अध्यक्ष अनुराग पटेल, मिर्जा शेखू, तृप्ति अवस्थी की मौजूदगी में ग्राम सिसावा कलां थाना फरदान के 18 वर्षीय मृतक आकाश भार्गव की मां जय देवी, ग्राम खमरिया थाना फूलबेहड़ की मृतका सुरजाना के पति पंकज भार्गव को पार्टी के जिला अध्यक्ष रामपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से 1-1 लाख रुपए की चेकें सौंपी गईं। ग्राम हुलासीपुरवा थाना मजगई के मृतक रामचंद्र मौर्य की पत्नी पूनम मौर्य को उनके घर जाकर 1 लाख रुपए की चेक सौंपी गई। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए खीरी के सांसद उत्कर्ष वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस निरंकुश हो चुकी है, बेकसूरों को पकड़कर प्रताड़ित करती है। लखीमपुर में इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि फरदान, फूलबेहड़ और थाना मजगई के अलग अलग गांवों में पुलिस उत्पीड़न की 3 घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 3 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में पीड़ितों को इंसाफ मिलना संभव नहीं है। 2027 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी तो न सिर्फ पीड़ित परिवारों की हर तरह से सहायता की जाएगी, बल्कि इन मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें एक बच्चा पुलिस की कस्टडी में उसकी डेथ हुई। फिर थाना पुलिस की पिटाई से उसको छोड़ के आई और उसके बाद वजह से, और थाना निघासन में जो मौर्य लड़का खत्म हुआ, लगातार पुलिस का तानाशाही का रवैया बना हुआ है लखीमपुर जनपद में, और विशेष तौर से लखीमपुर जनपद में पुलिस पूरी तरह से निरंकुश है और पैसे के लिए के चक्कर में पुलिस लोगों को पकड़ती है, प्रताड़ित करती है और उस पर जान जाता है। हम लोग लगातार उनके लिए न्याय के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमें लगता नहीं है कि लोगों को न्याय मिल पाएगा। इसलिए जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि आगे 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो इन लोगों को न्याय दिलाने का काम किया जाएगा और जो उसमें दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई कराई जाएगी, क्योंकि सरकार में जनता न्याय की उम्मीद की रखना जो है वो भूल गई है। इतना ज़्यादा अन्याय समय। पूर्व विधायक राम सरन ने बताया कि फरदान थाना क्षेत्र के ग्राम सिसावा कलां में रहने वाले आकाश भार्गव को पुलिस घर से पकड़कर ले गई थी। 4 दिनों तक प्रताड़ित किया गया, फिर पैसे लेकर मुचलके पर छोड़ दिया गया था। पिटाई से मरणासन्न आकाश को अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। घटना करीब 5 महीने पहले की है। ये घटना सिसावा कलां की 14 सितंबर की है और इसको पुलिस 3 सितंबर को घर से ले जाती है। 4 दिन तक थाने में उसके साथ में प्रताड़ित उसको किया जाता है, मारा पीटा जाता है। उसके बाद पैसे लेकर के उस पीड़ित व्यक्ति को मुचलके पे छोड़ दिया जाता है और उसके इलाज के दौरान उसको इतना भय, जब उसकी स्थिति दयनीय हुई तो घर परिवार के लोगों से बताया कि आप लोग इसको घर पे नहीं ले जाएंगे, इसको कहीं नातेदारी रिश्तेदारी नहीं ले जा करके, और वहाँ से उसका
परिजन लोग इलाज करा रहे थे। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 14 सितंबर को जब हमको सूचना मिली, जब उसकी डेड बॉडी लेकर के मतलब तो अर्धहर पहुँचे, तो हमको जैसे ही सूचना मिली तुरंत घटनास्थल पे मैं पहुंचा। उस समय पुलिस मोड़ रोड से लाठी भरने का काम कर रहे थे, इनकी डेड बॉडी नहीं रखने दे रहे थे। लेकिन खैर समाजवादी पूरा दलबल के साथ में जब वहाँ पहुँचे, तब इनके साथ में जो अन्याय बर्ताव किया जा रहा था नहीं हो पाया। और उनके लिए उस समय जो इन लोगों की मांग थी कि जो दोषी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा लिखना चाहिए, लेकिन पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। पीएम इनका जबरदस्ती उठा करके पीएम करवा दिया गया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनकी तसल्ली के लिए कहा कि वो जो 3 सिपाही हैं उनको हम निलंबित कर दिए, जबकि हमको तुरंत मालूम हुआ थाने से उसको कहीं मतलब एक दिन लाए हाजिर करके दूसरे दिन उनको चार्ज पे भेज दिया गया दूसरी जगहों पे। दूसरी घटना 16 दिसंबर की है, थाना फूलबेड़ खमरिया की। वहाँ पे एक महिला को 15 दिसंबर को पकड़ करके पुलिस आती है, उनके घर पे दबिश देती है, लेकिन कोई दोष नहीं था, कोई मामला नहीं था। तो औरतों ने इसका विरोध किया। विरोध के चलते हुए जो कि उसमें महिला सिपाही कोई नहीं थे, ऐसी स्थिति में उस दिन तो उसको छोड़ करके घर पे चले गए। दूसरे दिन 16 दिसंबर की सुबह 7 बजे घर पे आकर के उस महिला को जबरदस्ती लाद करके महिला सिपाहियों के साथ में थाने में ले जा करके और उसके साथ बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई। उसके ऐसे गुप्तांगों में चोटें आई थी जिसके चलते उसकी मौत शाम को छोड़ देते हैं और सुबह उसकी मौत हो जाती है। वो पेशाब के लिए गई और पेशाब उसकी नहीं उतर पाई और वहीं पे गिर गई। परिजन के लोग उसको ला करके चारपाई में डालते हैं और उसके 1-1.5 घंटे के बाद उसकी मौत हो जाती है। तो ऐसी निंदनीय घटना को सुन करके हम लोग भी गए, हमारे माननीय अध्यक्ष जी भी साथ में थे, महामंत्री जी साथ में थे, सब लोग गए वहाँ पे मौके पे। तो उस समय शायद वीडियो वायरल हुआ होगा, आप सब लोगों ने देखा होगा कि पुलिस प्रशासन का रवैया जो था वो हमसे कह रहे थे कि जहाँ देखिए वहाँ आप पहले पहुँच जाते हो, मैं इस केस में आपको बता दूंगा, मैं आपके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके और आपको जेल के शिक्षों पे से डाल दूंगा। तो मैंने तो खैर इसका पुरजोर विरोध करने का काम किया था कि अगर आपके हिम्मत और आपके औकात है तो सीओ साहब रामचंद्र के खिलाफ मुकदमा लिख करके दिखा दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसी स्थितियाँ हैं कि शासन प्रशासन, हम लोग कप्तान के यहाँ गए, एडिशनल के यहाँ गए, लेकिन उसकी सुनवाई कोई सुनने वाला नहीं। कहा कि ऐसे दोषी लोगों की आप सिफारिश कर रहे हो। अरे कम से कम मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप उनका प्रार्थना पत्र ले लीजिए और उच्च स्तरीय इसकी जांच करा दीजिए। अगर आपके सिपाही दरोगा जी दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ये लोग दोषी हैं तो इनके साथ में जो पुलिस ने किया अच्छा किया, कोई हमें इसका विरोध नहीं करना, लेकिन वो एप्लीकेशन भी लेने से मना करते हैं। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न यहाँ फूलबेड़ में हुई और न पाटा में। इसी तरह थाना फूलबेड़ के ग्राम खमरिया में रहने वाले पंकज भार्गव की पत्नी को पुलिस शराब बनाने के आरोप में घर से उठा ले गई थी। पुलिस ने उसकी जमकर पिटाई की थी। पिटाई से वो काफी जख्मी हो गई थी। उन्होंने बताया कि पिटाई से उसके गुप्तांग में भी गंभीर चोटें आई थीं, जिससे वो पेशाब नहीं कर पा रही थी और इसी में उसकी मौत हो गई थी। ये घटना भी करीब 1.5 माह पहले की है। पूर्व विधायक RS कुशवाहा ने थाना मजगई की घटना का जिक्र करते हुए बताया कि हाल ही में ग्राम हुलासीपुरवा में रहने वाले रामचंद्र मौर्य को पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार में लिप्त होने की बात कहकर पकड़ा था। उसकी बुरी तरह पिटाई की गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। रामचंद्र मौर्य की डेथ हुई है। उसके साथ 3 बच्चे और गए थे। जंगल में लकड़ी बीनने के लिए गए थे। वहाँ पर हाथ लगा करके थाना मजगई और थाना दासन के 2 सिपाही हाथ लगा कर वहाँ बैठे थे। उनको पकड़ लिया। इन लोगों ने लाख उनसे कहा
नियमावली में चलती नहीं है और ज़बरदस्ती दारू में उनको उठा लाए, दारू लेकर के बाद में जब पिटाई किया रामचंद्र की तबीयत बिगड़ी तो रामचंद्र को तो वहीं उतार दिया। जो 3 बच्चे और थे उनको लेकर के थाने में आए। रामचंद्र को मजगई की पुलिस ले गई, उसकी इतनी पिटाई की कि उसकी हालत बिगड़ी। मुझे लगता है अस्पताल तक शायद नहीं पहुंचा, अस्पताल तक पहुंचा, उसकी डेथ हो जाती है, पुलिस वहाँ से चली जाती है। रिश्तेदारों के द्वारा पता लगता है कि वहाँ पर जो रामचंद्र की डेथ हो गई है, तो परिवार के लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन परिवार के लोगों को धक्का मुक्की करके जो निरासन पुलिस उस डेड बॉडी को जबरन यहाँ मचली के भेज देती है। किसी व्यक्ति को साथ में ले जाते क्यों ना सकता, कम से कम ठीक होनी चाहिए थी कि साथ में परिवार के लोगों को बिठा के ले जाते। परिवार को भगा दिया, डेड बॉडी को यहाँ ले आए, जबरन उसका पोस्टमार्टम कराया। जिलाध्यक्ष को मैंने हमारे जिले की पोस्टमार्टम में इस प्रकार से और इसके बाद परिवार के लोग लेके वापस। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामपाल सिंह यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में जंगल राज कायम है, अक्सर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लखीमपुर की तीनों घटनाओं का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीनों जगहों पर डेलीगेशन भेजा था। डेलीगेशन ने पीड़ित परिवारों से मिलकर घटना की जानकारी हासिल की थी और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपी थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से फिलहाल पीड़ित परिवारों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है। उन्होंने कहा कि 2027 में जब प्रदेश में सपा सरकार बनाएगी तो पीड़ित परिवारों को बड़ी सहायता राशि के अलावा परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी और सारी घटनाओं की जांच करके दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर से जावेद और आफताब अंसारी की रिपोर्ट। देखते रहिए खीरी.com। पुलिस की पिटाई से लगातार कई लोगों की डेथ हो चुकी है। हमारा प्रतिनिधिमंडल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर 3 मृतक परिवारों से मिला था। उसमें माननीय सांसद जी थे, कपिल जी थे, गुरबादल जी थे, वो विधायक रामचंद्र जी थे, स्वामी जी थे, वो और बराड़ा से सांसद आनंद गोबिया जी और रामना से सांसद नीरज गोबिया जी, पूरा प्रतिनिधिमंडल जाके मिला था। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी थी और रिपोर्ट के बाद में, क्योंकि ये जो सरकार उत्तर प्रदेश की है ये संवेदनशील हो चुकी है, इन्हें कोई डर नहीं है। किस तरीके से पुलिस कहाँ उत्पीड़न कर रही है, पुलिस किस तरीके से गुंडाई की भाषा बोल रही है। लगातार जो मृतक परिवार थे उनके परिजनों को किस तरीके से पुलिस हड़का रही है, उन्हें धमकाने का काम कर रही है और लोगों किसी से छुपा रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 3 मृतक परिवारों को एक सिसामा कला में जो फरदान थाने की घटना थी उसमें ये जय देवी बैठी है, इनका बेटा था आकाश भार्गव। 3-4 दिन तक पुलिस फरदान थाने में बिठाए रही, उसको मारा पीटा। उसके बाद जब वो सीरियस हुआ तो परिजनों को बुला के किया और इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई थी। उनकी माता जी बैठी है। दूसरी घटना फूलमहल थाने की सिसामा कला की थी, एक महिला खमरिया की। पहली घटना सिसामा कला की, दूसरी घटना खमरिया जो फूलमहल थाने में आती है। ये पंकज बैठे हैं, नीति पुलिस पकड़ के ले जाती है, मारती पीटती है, फिर शाम को जब छोड़ती है तो वो घर पे आती है तो इतना डरा रही होती डर से, ये लोग इलाज के लिए प्रयास करते थे जाने का, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। इसी तरीके से निघासन में उलासी पुआ का
थाना मध्य रामचंद्र मौर्य, जिसको जो है पुलिस पकड़ती है, उसके और भी साथी होते हैं। उनके साथ में उन साथियों को दूसरी जगह ले जाते हैं, रामचंद्र को दूसरी जगह करके फिर जब पिटाई से वो भी मरता है तो हॉस्पिटल में जो है उसको छोड़कर और पुलिस भाग जाती है। रामचंद्र की पत्नी कुछ अस्वस्थ हैं, वो आज नहीं आ पाई हैं, 2 लोग यहाँ आए हैं, तो उनके घर जाकर के जो है हम लोग देखेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनके परिजनों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की है। और जब भी उत्तर प्रदेश में 2027 में जब सरकार बनेगी तो इनके परिजनों को और बड़ी मदद पार्टी करेगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। और इनके परिजनों में जो भी मतलब कोई पढ़ा लिखा बच्चा होगा तो उसको एक परिवार में एक बच्चे को नौकरी भी देने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। तो इसलिए ये परिजन इनके आए हैं और हम लोगों ने जो है आप लोगों को उपस्थिति लिए आप लोगों की उपस्थिति